वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोजेस्ट SR 400 mg टैबलेट्स के बारे में। तो जो टैबलेट्स हैं ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। टोटल 10 टैबलेट का ये पैक है। अब ये SR फॉर्म में आती है। SR का मतलब होता है सस्टेन रिलीज फॉर्म। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि जब कोई दवा शरीर में लंबे समय तक के लिए काम करती है, मतलब धीमे धीमे करके लंबे समय तक अपना जो इसमें एक्टिव सॉल्ट है उसको वो रिलीज़ करती रहती है, तो इसको हम SR बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसका जो कंपोजिशन है। इसकी हर फिल्म कोटेड टैबलेट के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 400 मिलीग्राम। नेचुरल होता है, ये माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में होता है। माइक्रोनाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है अल्ट्रा फाइन फॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा इसके पार्टिकल्स जो हैं वो फाइन होते हैं, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। अब ये जो है टैबलेट, इसको क्योंकि एक हार्मोनल प्रिपरेशन है तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाना चाहिए। इसको ड्राई प्लेस में रखना चाहिए, इसको डायरेक्ट लाइट से बचाना चाहिए और बच्चों से दूर रखना चाहिए। अब इसके यूजेस, जो टैबलेट होती है एंडोजेस्ट 400, ये जो नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो यूज़ है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान किया जाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये होता है कि ऐसी महिलाएं जिनमें प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो गया है, तो उनको जब प्रोजेस्ट्रॉन ये दिया जाता है और उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। मोस्टली ये जो थेरेपी होती है ये जब करनी पड़ती है जब महिलाओं का मेनोपॉज होने वाला होता है। मेनोपॉज जब, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद होने वाली होती है, उस समय पर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए इसको दिया जाता है। अब ये फीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ है। अब इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो है फीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, यानी ऐसी महिलाएं जिनमें गर्भ नहीं ठहर रहा होता, उसके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है, ये इसका जो एक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये प्रेगनेंसी को ये एस्टेब्लिश करने में और उसको मेंटेन करने में इसका रोल होता है। इसीलिए इसको फीमेल जो इनफर्टिलिटी होती है उसके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। इसके अलावा ये जो मेंस्ट्रुअल और जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं जो कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो जाती हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। तो जो मेंस्ट्रुअल से संबंधित समस्याएं क्या हो सकती है, जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका आगे या पीछे होना। प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, जैसे कि गर्भ का ना ठहरना, कंसीव ना कर पाना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ट्रीटमेंट में। अब ये जो टैबलेट्स होती हैं इसको एस्ट्रोजन के साथ में भी प्रेस्क्राइब करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। ये क्या करती है, जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया होती है उसको ये रोकती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है जो गर्भाशय की जो दीवार होती है अंदर की, उसको ये थिक होने से यानी मोटा होने से बचाती है। जब गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाएगी तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होगी। अब ये जो टैबलेट होती है इसको खाने के साथ में लेना चाहिए और इसके अलावा इसको दिन में एक फिक्स समय पे लेना चाहिए ताकि आपको इससे बेहतरीन रिजल्ट जो है वो मिल सके। तो अब नेक्स्ट है इस टैबलेट के जो यूजेस हैं और कुछ हम बात कर लेते हैं। जब जैसे दो टर्म आए थे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आया था और फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जब करनी पड़ती है जब महिला में उसका मेनोपॉज होने वाला होता है या हो चुका होता है, उसके पीरियड्स रुक चुके होते हैं। इस समय उस महिला के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल जो अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो इसकी वजह से महिला जो है काफ़ी सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती है, जैसे फ्लैशेस जो होते हैं ये हॉट फ्लैशेस होते हैं, जो कि महिला के जो गर्दन और जो चेहरे वाला एरिया है खासकर उस पर काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि गर्मी निकल रही है, हाथ पैरों से गर्मी ज़्यादा निकल रही है। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। अब फीमेल इनफर्टिलिटी जो होती है, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि जब कोई महिला ट्राई करने के बावजूद भी 1 साल से कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर ऐसी महिला जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वो 6 महीने के ट्राई करने के बाद भी जब कंसीव नहीं कर पाती, तो इस चीज़ को बोलते हैं फीमेल की इनफर्टिलिटी वाली जो कंडीशन है ये कहलाती है। या फिर इसके अलावा जो लेडी है उसके लगातार मिसकैरेजेस होते रहते हैं, इसको भी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब इसके अलावा जिस लेडी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का, उस कंडीशन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, उस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसका देखते हैं कि काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जो दवा होती है इसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन होता है 400 mg की कंसनट्रेशन में। ये जो दवा होती है ये प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश करने में, मतलब उसके प्रेग्नेंट होने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा जब लेडी एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसको प्रेगनेंसी जो होती है वो सही सलामत रहे उसको मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये जो दवा होती है जो गर्भाशय जो होता है उसके अंदर की जो दीवार होती है उसको थिक यानी मोटा होने से बचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो प्रेगनेंसी होती है नॉर्मल तरीके से एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो अब इसकी जो डोजिंग है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी कंडीशन क्या है।
आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान, आप इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश करने के लिए या मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन पे इसकी डोज डिपेंड करती है। डॉक्टर ये सब चीज़ें देख के इसको बताने वाले हैं। तो इसकी जो डोज़ होती है हालांकि वो 400 mg की एक टैबलेट जो है ये, इसको दिन में एक बार इसको दिया जाता है, डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ये जो दवा है इसको कितनी डोज में लेना है, कितने समय तक लेना है, इसको जितना आपके डॉक्टर एडवाइस करें उतने समय तक आप इसको लें, बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसको पूरा निगलना है, इसको चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं है और इसको पीसना नहीं है। ये जो दवा होती है इसको खाने के साथ में लिया जाता है। इसके जो यूज़ मैंने जैसा कि आपको बताया फीमेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा वो महिला जिसको लगातार मिस कैरेजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है, इसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। तो अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मोस्टली वो होते तो काफ़ी सारे हैं लेकिन इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते ताकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं समय के साथ जो है या तो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। अगर आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो समय रहते ख़त्म नहीं होते तो आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस या पेन, तो ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, स्टमक पेट गड़बड़ हो सकता है जैसे कि डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग उल्टी हो सकती है। इसके अलावा डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है, टायर्डनेस थकान हो सकती है। जो मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स हैं उसमें पेन हो सकता है। इसके अलावा मूड स्विंग्स का मतलब होता है जो महिला है उसके मूड में अचानक से बदलाव आ जाना। इरिटेबिलिटी, वो उसमें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होता है। बहुत ज़्यादा चिंता करना, नाक से पानी आना, छींकना, इसके अलावा खांसी होना, वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है लिक्विड। इसके अलावा यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेस्ट पर लम्प्स हो सकते हैं, गांठें भी बोलते हैं इसको। अलावा सिर दर्द हो सकता है तेज, और डिजीनेस मतलब सिर चकराना, बेहोशी, अलावा बोलने में तकलीफ का होना। और जो आर्म है, हाथ और जो पैर हैं उसमें वीकनेस हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, या फिर नमनेस यानी कि वो सुन्न हो सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है तेज, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। इसके अलावा दिखना बंद हो सकता है या धुंधला दिखेगा। इसके अलावा डबल विज़न का मतलब होता है कि एक कोई चीज़ आपके सामने रखी है तो आपको डबल दिखती है। और वेजाइना से अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा हाथों में ट्रेमर होता है, कंपन होता है। सीजर्स मतलब दौरे हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्किन पर रैश हो सकते हैं, खुजली हो सकती है। तो अगर किसी को लिवर या किडनी से रिलेटेड इशू है, प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस हिसाब से डॉक्टर आपको ये दवा देने वाले हैं। तो अब बात करेंगे एंडोजेस्ट 400 टैबलेट को, उसके कुछ अल्टरनेटिव्स जो कि मार्केट से आप परचेज कर सकते हो उसके ना मिलने की कंडीशन में। गैस्ट्रोफिट 400 mg एसआर इसको एलेम्बिक फार्मा बनाता है। नेचुरोजेस्ट एसआर 400 को जाइडस कैडिला बनाता है। हेल्ड एसआर को बनाता है इंटास फार्मा। प्रिजर्वजेस्ट 400 एसआर को अबर्ट बनाता है। सस्टेन एसआर 400 को सन फार्मास्यूटिकल्स बनाता है। तो आई होप आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं ऐसी दूसरी वीडियोस देखने के लिए। इसके साथ साथ आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक कर सकते हैं, जहाँ की हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।